पास करवाया गया है। पिछले 2-2.5 महीने से ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ चल रही हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना और गैर कानूनी हरकत व सकनात के साथ ये हर चीज़ को बुलडोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास मेजॉरिटी है और आप कंफर्टेबल तरीके से बजट को अप्रूव करा सकते हैं, तो फिर इस तरह आपको छुप कर ऐवान इकबाल में बजट आपको नहीं पेश करना चाहिए था, उस पर नहीं बहस करानी चाहिए थी। इस वक्त आपने हकूमत का रोल भी आप खुद कर रहे हैं और अपोजिशन का रोल भी ज़बरदस्ती आप छीनने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं कि जो अपोजिशन हक़ाइक़ बताएगी, जो आपकी इसमें हेरा फेरी हैं, जो न्यूमेरिकल हेरा फेरी हैं, उनको जब अपोजिशन बेनकाब करेगी आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की 12 करोड़ अवाम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए आपने छुप के ये काम किया। अब आज की बात देखें कि जो गवर्नर साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़्तिदामात हैं, उनको आज आपको पता है जो हमने चैलेंज किया हुआ है, आज उसकी तारीख़ थी और मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने खुद कहा है कि आप गवर्नर को पार्टी बनाएं। हमने गवर्नर को पार्टी बना दी है, ऑनरेबल गवर्नर साहब को, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो बड़ी एक हौसला अफजा ख़बर है कि मंडे से 27 तारीख से मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने कहा है कि डे टू डे हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह ये चंद दिनों में हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इधर ये कानून चल रहे हैं, हम अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं, हम अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं, उधर वो धड़ाधड़ कानून में तब्दीलियाँ करके सिर्फ़ एक काम कर रहे हैं कि स्पीकर के इख्तियारात को, ऑनरेबल स्पीकर के इख्तियारात को ख़त्म किया जाए, अपोजिशन के इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। ये जो स्पीकर और अपोजिशन के इख्तियारात ख़त्म कर रहे हैं, ये स्पीकर और अपोजिशन के नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये अवाम के इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इतना वाइब्रेंट मीडिया का दौर है। देखें, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आजकल अगर कोई धौंस धांधली से कुछ छुपाना चाहे तो वो छुप नहीं सकता, क्योंकि मीडिया के पास हर चीज़ है और वो हर बात का चट्ठा पट्ठा खोल के अवाम के सामने रख देते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान के बयानिए को जितना दबाया गया इंतज़ामिया के ज़रिए, 20 इलेक्शन आपके सर पे आए खड़े हैं, हमारी जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उनको बंद किया गया, उनकी जगह पे जो इनके कैंडिडेट हैं, जो हमारे मुनहरफ अराकीन थे, हमारा मुनहरफ अराकीन के साथ क्या इख्तलाफ है? वो ये इख्तलाफ है कि जिस जमात की टिकट पे आप जीत के आए हो, आपको उस अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और अगर उस जमात के साथ आपको इख्तलाफ है तो आप रिज़ाइन कर दें, आप खुद रिज़ाइन कर दें। ये जो आपने सवाब दारैन समझ के हमज़ा शहबाज को वोट दिया है असेंबली में, तो ये सवाब दारैन ना समझते और पहले इखलाकी जुर्रत, मॉरल वो दिखाते और आप पहले रिज़ाइन करते। उसके बाद जब जीत के आते, आपने जितना PMLN को वोट देना है बेशक दें, और अगर हार के आते, जो कि इंशाअल्लाह जिन्होंने PMLN को ज्वाइन किया है PTI के मैंडेट के मुनहरफ हैं, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये जाएंगे इंशाअल्लाह इनके पीछे अवाम एहतजाज करेगी और ये तकरीर नहीं कर सकेंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी से DCs, DPOs, इनको वाज़ेह हिदायत हो गई है कि आप इन चीज़ों पे काम करें, और आपने हर हालत में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जिताना है, वरना आपकी नौकरियां महफूज नहीं होंगी। लेकिन हम इंशाल्लाह सोए हुए नहीं हैं। अगर वो धांधली करेंगे, हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि उस धांधली को हम ना होने दें। इलेक्शन कमीशन को मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे जो 5 हमारी जो सीटें हैं
उनको बराए मेहरबानी उस पर फैसला करें। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आप फैसला करें, आप उनको दबा के क्यों बैठे हैं? आप किसको फेवर करना चाह रहे हैं? ये खुदा के लिए ये ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर पे चलें। बाकी ये जो बजट है, इन्होंने ये हरकतें की कि हमें बजट के बारे में जो कुछ भी पता चला, हम आप दोस्तों की वजह से पता चला, मीडिया की वजह से पता चला, वरना इन्होंने तो बजट को ऐसी बंद किताब रख के, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था बल्दियात, पूरी मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड देखें, 35 साल की इनकी हुकूमत देखें, जब तक मुअज़्ज़ज़ अदलिया का प्रेशर नहीं आया, इन्होंने तो आज तक कभी बल्दियात कराया ही नहीं। और अगर बल्दियात कराया है तो उनके पर काट के उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नीचे रखा है। ये इतने फराख दिल नहीं है कि ये हुकूमत को, अवाम को इख्तियारात दें। ये तो इस तरह के हालात बनाना चाहते हैं कि लाहौर जो है, लाहौर में ही इख्तियारात हों। और अगर हमने एक लूला लंगड़ा बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, लूला लंगड़ा सेक्रेटेरिएट मुल्तान या इसमें बहावलपुर में बनाया है और आपको उस पर इतना शदीद एतराज़ है, तो आप आए ना, साउथ पंजाब का क्रेडिट आप ले लें, आए नेशनल असेंबली में बिल, अब तो अपोजिशन है ही नहीं, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंस में पहले पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, उनको लाएं और फिर इतनी मॉरल करेज दिखाएं। आपने आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने तीन महीनों में आपने बड़ी मेहनत की है। 3 महीनों में आपने इतनी मेहनत की है कि 12 करोड़ अवाम का जो दर्द था आपके अंदर पंजाब का, वो आपने दिखा दिया है कि आपने नैब इस्लाहात के अलावा कोई काम किया है तो वो हमें बता दें। और ये आपने साबित कर दिया है कि आपके पेट में जो तकलीफ़ थी, जो मरोड़ था, जो आपको परेशानी थी, वो 12 करोड़ अवाम की नहीं थी। जो आपने डीज़ल के साथ हाल किया आपके अवाम के सामने, जो पेट्रोल के साथ हाल किया, जो आटा दाल चीनी घी के साथ हाल किया, अब आप कहते हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अगर बारूदी सुरंगें बिछाई थी तो 4 साल तो हमारे हो गए थे, 8-9 महीने सब्र कर जाते। आपको तकलीफ़ क्या थी? आपको जल्दी क्या थी आने की? आपको ये जल्दी थी कि अगर अब ये आपके नैब के केसेस मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और ये ना हो कि अक्टूबर नवंबर तक आप सारे हजरात अंदर हों, आपको ये तकलीफ़ थी, ये आवाम के साथ आपकी मोहब्बत है, ये आवाम के साथ आपकी हमदर्दी है। जो आपने नैब के साथ सलूक किया है, आज वो 12 करोड़ पंजाब को भी पता चल गया, 23 करोड़ पाकिस्तान को भी पता चल गया और आपकी हमदर्दी भी खुल के सामने आ गई। और गैर आइनी तरीके से आप हुकूमत चला रहे हैं, बजट गैर आइनी, चीफ मिनिस्टर गैर आइनी। इंशाअल्लाह हमें पूरी तवक्को है, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह नया पाकिस्तान भी बनेगा, सुनहरी दौर भी बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए। चंद एक गुजारिशात बजट के हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा कि जाली हुकूमत ने जाली असम्बली के अंदर जाली इजलास बुलाकर अपना जाली बजट पेश किया है, जो कि हम ये समझते हैं कि ये असम्बली के अवान को, वो जहाँ पर ईवान इकबाल के अंदर इजलास बुलाया, वो इसको मुँह चढ़ा रहा है। इतनी बड़ी असम्बली और उस असम्बली को आपने एक 19-20 ग्रेड के ऑफिसर के नीचे कर दिया। रात के अंधेरे के अंदर आपने शब खून मारा और आपने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए सेक्रेटरी और स्पीकर के तमाम अख्तियारात को आपने ज़ब्त कर लिया। इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती जो इन्होंने किया है। इन्होंने इजलास उधर क्यों किया? इसलिए ताकि अपोजिशन का उनसे टाकरा ना हो, अपोजिशन बजट के ऊपर बात ना कर सके। जो इन्होंने जाली फिगर्स बजट के अंदर दिए हैं, जो आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो अपोजिशन वहां पर बात ना कर सके।
क्योंकि इनके पास बजट मंजूर करवाने की मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तो लोटो के सर पे बन के आई है, ये हुकूमत लोटो के सर पे बनी है। आज भी आप देखें कि वाने इकबाल के अंदर वो उसको असम्बली डिक्लेयर किया हुआ है और वहाँ पर एक लोटी जो है वो दाएं बाएं फिर रही है, वो असम्बली तो नहीं है, वो तो आपने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ मिले और आप पंजाब की 12 करोड़ अवाम के साथ आपने एक मजाक किया है और आप एक ऐसी फिक्रें वहाँ पर लेकर आए हैं कि जिसके मुताबिक आपने बजट मंजूर कर लिया। अगर रत्ती बराबर भी शर्म होती तो आप इस असम्बली के अंदर आकर बजट पेश करते, यहाँ पर अवाम के हकीकी नुमाइंदों का आप सामना करते। आपने लोटो के जोर के ऊपर हुकूमत बनाई और उन्हीं के जोर के ऊपर आप चाहते थे कि असम्बली के अंदर आकर आप बजट मंजूर करवा लें। मैं अब आपको थोड़ा सा बजट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि 2018 के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हमें विरसे में क्या मिला, ये बजट की किताबें कहती है, मैं नहीं कह रहा, बजट की किताबें कहती हैं। जब हमें 2018 में हुकूमत मिली तो 97 बिलियन रुपीस की लाइबिलिटी पंजाब के ऊपर थी। 97 अरब रुपए के 55 अरब रुपए के चेक बाउंस हो चुके थे जो कि हुकूमत ने अदा करने थे। 150 केसेस अदालतों में थे कि नॉन पेमेंट की वजह से चेक बाउंस होकर मुख्तलिफ मदाद के अंदर लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और सो मच सो कि इन्होंने जीपी फंड उसमें से 102 अरब रुपया इस्तेमाल कर लिया। मैं नहीं कह रहा, बजट बुक कह रही थी 102 अरब रुपया जीपी फंड में से कोई पैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन क्योंकि वहां पर एक उंगली के इशारे से जो मर्जी कर सकते थे तो गरीबों का फंड जो था पेंशन का वो भी इस्तेमाल कर गए। हमने आके जो साउथ हमारा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हमने उनके बजट के लिए रिंग फेंस किया और 17% से हमने उनका 32% उनका बजट किया, 35% उनका बजट किया। 32% उनकी आबादी थी, बजट उनका 35% आता था, रिंग फेंस किया। उनकी बजट बुक जो है वो अलहदा प्रिंट की गई। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो लोग महरूमिया का शिकार थे उनके लिए आज तक नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन हमने आज तक नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन हमने मुनसिफाना तकसीम जो भी वसाइल थे उनकी करने के लिए हमने अपने बड़े बड़े जो हमारे शहर थे उनके बजट को उनके साथ, उनकी पॉपुलेशन के साथ मैच करते हुए किया। हमने आके उनकी तमाम लाइबिलिटी जो 97 अरब रुपए की थी वो ख़त्म की। फिर उसके साथ साथ तमाम केसेस कोर्ट के अंदर थे उनको ख़त्म करवाया और पंजाब की तारीख का हाईएस्ट डेवलपमेंट बजट 648 अरब रुपया हमने दिया। 648 बिलियन रुपीस का हमने बजट दिया, जो कि नून लीग की हुकूमत का 2018 के अंदर सिर्फ 411 अरब रुपए था। और ये बजट की किताबें इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, ये बजट की किताब के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके साथ साथ हमने पंजाब की तारीख का हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन किया और वो 160 अरब रुपए था। और ओवरऑल सरपास जो ऑल टारगेट थे 2021-22 के, हमने 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन की। और पंजाब की जीडीपी 6%, हमारे दौर में हम 6% छोड़ कर गए। इसके साथ साथ जो मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी इन्होंने 685 अरब रुपए का बजट शो किया। फेडरल गवर्नमेंट की IMF के साथ कमिटमेंट है कि 415
अरब रुपया उन्होंने सरप्लस बजट में रखना है। इन्होंने 125 रखा हुआ है। अगर 685 वो है, इन्होंने 125 रखा है, 415 रखना है, तो इनका बजट बाकी डेवलपमेंट का रह जाता है 395 अरब रुपया। मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूं कि ये असेंबली में इसलिए नहीं लेकर आ रहे थे कि यहाँ पर अवाम के नुमाइंदे ने उस बजट का पोस्टमार्टम कर देना था, इससे इनको तकलीफ होनी थी। लिहाजा इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है कि हुकूमत चलानी कैसे है। और इसके साथ साथ चंद बातें मैं आपके साथ मज़ीद करना चाहूँगा कि इस पंजाब की हमारी जब हुकूमत थी तो 2008 से लेकर 2018 तक 10 सालों के अंदर पंजाब के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके अंदर रिकॉर्ड पे बात है, अभी भी सेक्रेटरी इनका बैठा हुआ है, उससे पूछ लें, सिर्फ 20 फैक्ट्रियां लगी 10 सालों में फैसलाबाद के अंदर। मैं सिर्फ अभी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, 20 फैक्ट्रियां। हमारे 3.5 सालों में 350 275 बड़े मैन्युफैक्चरिंग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे, 275, और 275 में से तकरीबन 200 प्रोडक्शन कर रहे हैं। 75 जो हैं वो आने वाले चंद दिनों के अंदर, क्योंकि सारी शिपमेंटें पोर्ट के ऊपर रुकी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का सामान नहीं आ रहा, अदरवाइज़ अब तक वो 350 यूनिट जो हैं वो फंक्शनल हो जाने थे। ये वही फैसलाबाद है जिसे आप मैनचेस्टर बोलते हैं। इस फैसलाबाद के अंदर लोगों ने अपनी लूमें तोल कर बेची थी, और इमरान खान के दौर के अंदर एक वक्त आया ये 3 माह पहले कि वहाँ पर इतने ऑर्डर आए कि हमें लूम्स बाहर से इंपोर्ट करने के लिए भी इतनी लूम्स इंपोर्ट करने के ऑर्डर थे, तो 2-2 3-3 साल उसके ऑर्डर को मैच्योर नहीं हो रहे थे कि वो बाहर से आ जाएं। स्मॉल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री मिनिस्टर के नीचे आती थी, 1400 छोटे यूनिट इनके दौर का आके हमने गंद ख़त्म किया था। इनके दौर के अंदर लोगों ने प्रॉपर्टी डीलरिंग के लिए प्लॉट लेकर रखे हुए थे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री के एमडी मौजूद है, उनसे फिगर मंगवा लें। मेरे साथ इनका कोई भी इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो बैठ के बात कर ले। इनके दौर के अंदर लोगों ने प्लॉट लेकर डंप किए हुए थे। हमने पॉलिसी बनाई, 1400 से ज़्यादा छोटे यूनिट पिछले 3.5 सालों के अंदर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, और उनमें से बहुत से ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये फिगर चेक कर लें। मीडिया भी मेरी बात रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी मेरे साथ आकर बैठ जाए, हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे दौर में इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की की और हमारे दौर के अंदर लोगों को रोजगार के मौके कितने मिले। आगे आप देखें कि इन्होंने आते साथ 2 माह के अंदर लोगों का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का माशी कत्ल किया है। इससे बड़ा कत्ल क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। इससे बड़ा क्या बात होगी कि पेट्रोल आपने 85 रुपये बढ़ा दिया आते साथ। इससे ज़्यादा इकोनॉमी को हिट क्या करना है कि डीजल तकरीबन 115 रुपये आपने बढ़ा दिया। किसान किधर जाएगा? ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ेंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेरोजगारी किस अंदाज में बढ़ी है, उसका कौन जिम्मेदार है? आपने डॉलर को एप्रिशिएट और रुपये को डेप्रिशिएट किया, 24 रुपये तक हो गया। 12 घंटे की लोड शेडिंग, और उस लोड शेडिंग के अंदर अभी तो 12 घंटे का लोगों को बिल आ रहा है। आपने 8-8 10-10 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है। अगर यही आज जिसको 5000 बिल आता था अब उसको 10,000 आ रहा है, तो अगर यही 12 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो तो 5000 वाले का बिल 20,000 रुपये चला जाएगा। ये इनकी माशी पॉलिसी है। आज इन्होंने कोई सुपर टैक्स लगाया है, और उस सुपर टैक्स के अंदर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने का इन्होंने बेड़ा उठा लिया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार किया है। इनकी 2008 से 2018 तक की इकोनॉमी देख लें,
हमेशा ये चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं देते, यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं बनाते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब इस मुल्क के अंदर आए तो उन्होंने जब जा रहे थे तो जीडीपी की शरह 6% थी। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़कर गया है। इमरान खान एक मजबूत मुआशी पाकिस्तान छोड़ के गया था, जिसने जो शरह नमू जो आगे मैंने बयान किया है वो 6% छोड़ के गया था। कभी आपके दौर में नहीं हुई। पाकिस्तान के दौर में मसलसल 2 साल कोविड के बदतरीन हालात के बावजूद जब दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही थी और पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहा था। इनके दौर के अंदर 2018 में 24 अरब रुपया, 24 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 32 अरब छोड़ कर गए हैं, 32 अरब डॉलर। फॉरेन रेमिटेंसीज इनके दौर में 19 अरब डॉलर थी, हमारे दौर में 31.7 अरब डॉलर हम छोड़ कर गए हैं। और ये कहते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन थी इनके दौर के अंदर 38 अरब थी। ये इमरान खान की मौशी पॉलिसी थी कि लोग इमरान खान के ऊपर एतबार करते थे और पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तकरीबन 6,200 अरब रुपया इमरान खान टैक्स कलेक्शन छोड़ कर गया है। जब महंगाई आई, टैक्स कलेक्शन और इमरान आलमी में, हमारे दौर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ चेक कर लें, एग्रीकल्चर ग्रोथ चेक कर लें, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ चेक कर लें, पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोथ रही हैं। इनके दौर में देखें, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई, बेरोजगारी सामने आ गई, चीज़ों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो बकारी आजम है वो अपने स्विमिंग पूल के लिए 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। 3 जगहों को उसने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया है। और ये कहते हैं, आज तकरीर कर रहे थे जाली वजीर आला, हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए हैं। जी, आपने रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए, डिटेल में आपके सामने बयान करता हूं। सबसे पहले आपने किया है कि आपने असेंबली से अपने तमाम 1200 अरब रुपए के केसेस खत्म कराए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव किया है, 1985 से किए हैं। कोई शर्म नामी चीज होती है, अपोजिशन असेंबली में नहीं है, अवाम भूखी मर रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। पहले आपने NRO 1 लिया मुशर्रफ से, NRO 2 आपने खुद ही ले लिया। असेंबली के अंदर आपने तमाम चीज़ों को बुलडोज करते हुए, क्या आपने कोई ऐसा स्टेप असेंबली के अंदर कानून साजी की है तो मुझे बता दे जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिले। एक बात बता दे, सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर असेंबली के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो रेवोल्यूशनरी स्टेप जो आप कहते हैं कि आप तमाम केसेस ख़त्म कर लें। और फिर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके साथ आपने ज़्यादती और जुल्म किया है, आपने उनका वोट देने का हक छीन लिया है। जो हमारी इकॉनमी में हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे हर साल पाकिस्तान में भेजते हैं, आपने उनके साथ जुल्म किया है, उनका वोट का हक छीन लिया है। आपको शर्म नहीं आई? क्योंकि आपको पता है कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो वोट इमरान खान को देंगे 90 लाख 9 मिलियन लोग। आपको डर लगता है कि वोट इमरान खान को मिलेगा, आप कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते। फिर आज हमजा शहबाज ने, जाली वजीर आला ने एक और काम किया कि असेंबली के स्पीकर के और सेक्रेटरी के मजीद इख्तियारात को सलब कर लिया, मजीद इख्तियारात को ख़त्म कर दिया है कि जो भी असेंबली के अंदर होगा वो 19 ग्रेड का एक ऑफिसर आपने 12 करोड़ अवाम के ऊपर लगा दिया है। रात के अंधेरे में शब खून मारकर आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है। और जाली वजीर आला ने आज कहा एक आईनी ओहदा
सदर पाकिस्तान का, उसके ऊपर असेंबली में खड़े होकर आपने तनकीद की है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बाइज्जत ओहदे के ऊपर आपने बात की है, आपने कीचड़ उछाला है, आपने आइन की खिलाफवर्जी की है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो पूरी कौम का इलेक्टेड सदर है। आपकी तरह जाली वोटों से लोटों के जरिए नहीं आया हुआ। वो पूरे पाकिस्तान के वोट लेकर आया, मुंतखब नुमाइंदों के वोट लेकर आया। आपने उनके ऊपर तनकीद की है। असेंबली में इधर आके तनकीद करो ना, असेंबली में आओ, भागने नहीं देंगे इस जाली वजीर आला को। आपका जो बजट है उस बजट के बारे में भी बताएंगे। आप छुप छुप के नुकरों के अंदर जाकर सड़कें ब्लॉक करके, ट्रैफिक डाइवर्ट करके, अंदर अपने आप को मुकीद करके, और आपने बजट पेश कर दिया। आप आए असेंबली के अंदर, आपको बताते हैं कि बजट क्या होता है। और आपको क्या गरीब आवाम से, आपका घर जो है वो कैंप ऑफिस है। आपका जहां आप कदम रखते हैं वो कैंप ऑफिस है। आपको खाने पीने की क्या प्रॉब्लम है? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकारी खर्चे से आना है, सरकारी मुलाजमीन ने आना है, सरकारी कुक ने आना है, सरकारी ड्राइवर ने आना है, सरकारी गाड़ियों ने आना है, सरकारी प्रोटोकॉल होना है, सरकारी खाने होने हैं। और गरीब आवाम का क्या बनेगा? आज बाजार के अंदर आटे का रेट चक्कियों के ऊपर 100 रुपये है। पूछे गरीब आवाम से किस तरह जी रही है। और आपको अपने केसेस खत्म करने की पड़ी हुई है। आपको ये पड़ी है कि हम केस खत्म कर लें। आपको ये पड़ी है कि हम दूध के दुले हो जाएं। आपको ये पड़ी है कि जो बाहर जायदादें पड़ी हैं उनको कोई पूछे ना। आपने बैरूनी साजिश को पाकिस्तान के अंदर उनका आलाकार बन के आपने मुंतखब हुकूमत को गिरा के, और इस चीज़ पे आपने डील की कि आपके केस ख़त्म हो जाएं। अमरीकियों ने आपको चेहरा दिखाया कि आपकी जायदाद दुनिया के किस किस हिस्से में पड़ी हुई है। उन्होंने चेहरा दिखाया। इसी वजह से आपने साजिश की है कि कहीं वो जो सारी उम्र की कमाई आपकी, जो आपने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के जरिए कमाई है, वो सारी कमाई आपकी ज़ाया ना हो जाए, ज़ब्त ना हो जाए। एक एक चेहरा दिखाया आपको। आपने इतने पैसों के लिए पाकिस्तान का सौदा कर लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, इस झंडे ने हमें इज्जत दी है, इसके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। आपने अपनी धरती माँ का सौदा कर लिया। आपने यही सौदा करना था। आपने उस साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आपने 25 मई को नहत्ते शहरियों के ऊपर, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर, कारकुनों के ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, और फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को प्रोटेक्ट करते हो। ये अवान है, मुकद्दस अवान, जहां हर कोई जवाबदेह है। यहां हर कोई जवाबदेह है। आपने उनको असेंबली में नहीं आने दिया। आपने औरतों का मारा, शेलिंग की, बदमाशी की, बच्चों के ऊपर शेलिंग की, लोगों के घरों में चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, बेशर्मी की, बेगैरती की। आपने हर वो काम कर दिया जो आप समझते हैं कि अमरीकों ने हमारे पैसे जब्त ना कर लें। आपने सारा कुछ कर लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह दबाने से ये चीज़ नहीं दबनी। जब चिराग बुझने लगता है तो फड़फड़ा रहे हो, आप जाने वाले हो। ये 12 करोड़ अवाम जो 20 सीटों का फैसला सुनाने जा रही है इंशाअल्लाह, ये लोटों के खिलाफ, जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है, जिन्होंने मुख्तलिफ मरात और पैसे लेकर अपने ज़मीर को बेचा है। आप देखेंगे कि 17 जुलाई को इंशाअल्लाह अवाम बाहर निकलेगी। अब आपका एमएनए, आपका एमपीए अवाम में नहीं जा सकता, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो आपने महंगाई कर दी है, जो आपने लोटे खरीदे हैं, ये तो आपको पता चलेगा जब आप पब्लिक में जाएंगे। आप तो पब्लिक में नहीं जा रहे, रात के अंधेरों में कैंपेन हो रही है, छुप छुप के जा रहे हो, दिन के उजाले में नहीं जा सकते। और आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर धांधली का प्रोग्राम बना लिया। आपने टीचरों के साथ मीटिंगें कर रहे हो। आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके साथ मीटिंगें हो रही हैं।
जिस तरह आपने 2018 और 2013 में किया था, अब वो नहीं चलना। अवाम अपने वोट की खुद इंशाल्लाह हिफाजत करेगी और आपको बताएगी कि जो अमेरिकी एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने आए हैं, इंशाल्लाह आपको डिफ़ॉल्ट करेंगे, आपका दिवालियापन निकलेगा। मेरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इसी तरह चमकता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू। आइए।